नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री की परीक्षा शुरू होने वाली है और 22 जनवरी के बाद 29 जनवरी एक और तारीख याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी उस दिन पूरे देश में परीक्षा पर चर्चा करेंगे और अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सोचिए, 11 लाख युवा रोज मोदी की इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। यह बताना है कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो मोदी में दिलचस्पी रखता है, यानी जो कल के वोटर हैं वो आज ही मोदी से जुड़े हैं। अब 2029 के चुनाव में जो वोटर होंगे वो आज ही मोदी से जुड़ना चाहते हैं और अब तक 1 करोड़ ऐसे वोटर मोदी से जुड़ चुके हैं जो 2029 में अपना पहला वोट कास्ट करेंगे। मगर जो इस पर यानी कि 24 में जो वोटर होगा वो क्या सोचता है? प्रधानमंत्री की परीक्षा में रिजल्ट क्या आने वाला है? आज का सैंपल सर्वे क्या बता रहा है? यह देखिए खास रिपोर्ट। मोदी का चुनाव वाला एक्सीलरेटर कितनी तेजी से चलता है आप सोच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री हर वक्त टॉप स्पीड में, टॉप गियर में चलते हैं। विरोधी मोदी की स्पीड मैच ही नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी 0 से सीधे 100 पर पहुंच जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? ये समझने के लिए 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर जयपुर की है, दूसरी तस्वीर लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप यानी वो जगह है जहां मोदी की स्पीड है 0, यानी 2019 के चुनाव में स्ट्राइक रेट 0%। राजस्थान जहां मोदी की स्पीड है 100, यानी 19 के चुनाव में स्ट्राइक रेट 100%। तब बीजेपी 24 सीट पर लड़ी, 24 की 24 जीती। मोदी को पता है कि अगर 24 में जीत की हैट्रिक लगानी है, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना है, तो शुरुआत 0 से करके कांटा 100 पर पहुंचाना ही होगा, रफ्तार बढ़ानी ही होगी। और मोदी का ये स्पीड वाला एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 या 2 राज्यों में नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में एक डेस्टिनेशन गुजरात भी होगा। राजस्थान की ही तरह गुजरात में भी मोदी की स्पीड 100 पर है, यानी 19 में यहां मोदी का स्ट्राइक रेट 100% था। 26 की 26 लोकसभा सीटें मोदी ने जीती थी। 24 में मोदी को इसे भी मेंटेन करना है। प्रधानमंत्री के सामने चैलेंज बड़ा है, टास्क बड़ा है। इस वक्त भी मोदी की पार्टी देश के 8 राज्यों में 0% स्ट्राइक रेट पर है। इन सभी राज्यों में कुल 89 लोकसभा सीटें हैं। मोदी को यहां 0 से 100 की स्पीड पकड़नी होगी। इसी तरह 50%, 40% स्ट्राइक रेट की रेंज में ऐसे 7 राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 103 सीटें हैं और यहां भी मोदी को अपनी पार्टी का स्पीडोमीटर 100 तक पहुंचाना है। 80+ से लेकर 90+ वाली स्ट्राइक रेंज में 7 राज्यों की कुल 224 लोकसभा सीटें हैं। इसमें यूपी से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी जैसे राज्य शामिल हैं। मोदी को 24 में इन सभी 7 राज्यों में बीजेपी की रेंज 100 तक पहुंचानी है, यानी 9 ऐसे राज्य जहां लोकसभा की कुल 72 सीटें हैं। उन राज्यों को लेकर बीजेपी थोड़ी निश्चिंत है, क्योंकि वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस वक्त भी 100% पर है। मगर मोदी अब 100% को भी लाइटली नहीं ले रहे। क्यों? पहले ये समझिए। 19 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी 24 पर लड़ी, 24 जीती। मगर इस बार एक भी सीट हारने का मतलब होगा मोदी का स्ट्राइक रेट डाउन होना। इसी तरह गुजरात में लगातार 2 बार 14 में और 19 में 26 की 26 जीतने वाली बीजेपी इस बार भी 26 से 25 नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी के लिए एक सीट का नुकसान भी हार ही माना जाएगा। मतलब समझे आप? 24 की लड़ाई में स्पीड बढ़ाने के लिए मोदी ने कौन सा प्लान रेडी किया है? वो प्लान ये है कि मोदी 79 लोकसभा सीटों पर 0 से 100 पर भी पहुंचना चाहते हैं। 80 और 90% स्ट्राइक रेट वाली 224 लोकसभा सीटों पर भी सेंचुरी चाहते हैं।
50%, 40% वाली 103 सीटों पर % रिजल्ट चाहते हैं और 100% स्ट्राइक रेट वाली 72 सीटों को भी मेंटेन करना चाहते हैं। यानी मोदी की लड़ाई लक्षद्वीप जैसे राज्य को जीतने की भी है और गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में एक भी सीट न हारने की भी है। नए साल के पहले हफ्ते में मोदी इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले दक्षिणी राज्य कवर किए, अब राजस्थान पहुंच गए हैं और मोदी का अगला डेस्टिनेशन गुजरात होगा, फिर वो बिहार पहुंच जाएंगे। यानी मोदी का चुनाव जनवरी के फर्स्ट वीक में ही फुल स्पीड में चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद भी इस टास्क को पूरा कर रहे हैं और मोदी ने हर राज्य में अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप को भी नए साल के शुरुआती 5 दिनों में ही मैदान में उतार दिया है। यूपी में योगी के तेवर देखकर विरोधियों ने अभी से हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। इस बार यूपी में बीजेपी ने 80 में से 80 का टारगेट रखा है। यूपी में मोदी 79% स्ट्राइक रेट से 100% की स्पीड पकड़ना चाहते हैं। इसमें योगी फैक्टर अहम है और ये सब जानते हैं कि योगी का निशाना कभी चूकता नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अभी से कमान संभाल चुके हैं। जिस वक्त मोदी के विरोधी बंद कमरे में बैठकों में टाइम जाया कर रहे हैं, उस वक्त मोदी और उनकी टीम सीधे पब्लिक के बीच पहुंच चुकी है। मोदी की पार्टी फुल स्पीड में चल रही है। हमें राजस्थान में जीत मिली, हमें मध्य प्रदेश में जीत मिली, हमें छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तेलंगाना में भी हम 7% से 14% पहुंच गए। दुगना हमने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। मिजोरम में भी हमारे एमएलए डबल हो गए, 1 से 2 हो गए, जहां हमारा कुछ नहीं था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को समझाया, राजस्थान की जनता के समझ में आया, छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया। और क्या समझ में आया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती। लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती। भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के राजनीति। और यह काम बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार करके दिया है, इसलिए हमको विजय। और ये 3 सरकार, ये हैट्रिक, ये इस बात की गारंटी है कि 2024 में दिल्ली में भी हैट्रिक होगी और वहां भी हमारी मोदी जी की सरकार आएगी। अब आप सोचेंगे कि मोदी इतने बेताब क्यों हैं? 24 में हैट्रिक लगाने के लिए क्या इसके पीछे सिर्फ तीसरी बार पीएम बनाना मकसद है या वजह कुछ और भी है? तो हम आपको बता दें कि 24 की लड़ाई पीएम बनने की है ही नहीं। पीएम कौन बनेगा वो तो पहले से क्लियर है। तमाम सर्वे उठा लीजिए, तमाम ओपिनियन पोल देख लीजिए, हर जगह मोदी के फेवर में 300 प्लस सीटों का ही फिगर है। कहीं 335 तो कहीं 339, कहीं 315 तो कहीं 326। इसलिए कहानी ये नहीं है कि 24 में मोदी जीतेंगे या नहीं। कहानी ये है कि 24 के बाद देश कैसा होगा। ये समझने के लिए आपको दुनिया के 22 राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग देखनी होगी। नए साल की नई रेटिंग आई है, देख लीजिए। मोदी इस वक्त भी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 ग्लोबल लीडर बने हुए हैं। मोदी और मैक्सिको के राष्ट्रपति को छोड़ दें तो किसी भी वर्ल्ड लीडर की रेटिंग 50% या उसके ऊपर नहीं है, सारे अंडर 50 हैं। इलेक्शन ईयर में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में मोदी को कैसे बढ़त हासिल हो रही है, यह भी देख लीजिए। 2024 को चुनावी साल कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान करीब 80 देशों में चुनाव होंगे।
2024 में अमेरिका में चुनाव है, मगर वहां बाइडेन की कुर्सी जा सकती है। साउथ अफ्रीका में भी चुनाव है, वहां भी सत्ता बदल सकती है। ताइवान, इंडोनेशिया, रूस, ईरान, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, ब्रिटेन, बांग्लादेश, इन सभी देशों में चुनाव है। इनमें से जो भी इस वक्त सरकार चला रहा है, उनमें से ज्यादातर हार रहे हैं। सिर्फ इकलौते मोदी हैं जो सबसे आगे हैं, और ये बात खुद दुनिया भी मानती है। द गार्डियन की हेडलाइन पढ़ लीजिए, वो तो मान कर बैठा है कि 24 में मोदी का ही आना तय है। मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, ज्यादा वोटों से आ रहे हैं। ये बात बीजेपी तो कह रही है, अमेरिका की टॉप मीडिया कंपनी पॉलिटिको भी मान रही है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, किसी और का चांस नहीं है। और ये मैसेज अब वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। मोदी के संभावित कमबैक का असर दुनिया पर कैसे हुआ, ये चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को पढ़कर भी समझ में आता है। चीन भी मान चुका है कि मोदी की लीडरशिप में भारत अब ताकतवर बन चुका है। मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है। मोदी अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत अब दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। भारत की स्ट्रेटजी सपनों से आगे बढ़कर वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति कह चुके हैं, मोदी को डराया नहीं जा सकता, मोदी को धमकाया नहीं जा सकता। 10 साल पहले या कहें साल 2014 से पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर चीन या कोई दूसरा देश ऐसी बातें भी कह सकता है। लेकिन अब ये हो रहा है, और इसकी वजह मोदी है। खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अब दुनिया को भी लगने लगा है 24 में कमल ही खिलने वाला है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है, तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो, वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं।